इनकम मेथड का एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। आइटम्स ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इनकम मेथड के भी हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड के भी हो सकते हैं। आपको अपना इनकम मेथड का फॉर्मूला याद होना चाहिए तो आप बच जाएंगे। क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट जीडीपी एट एफसी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? जीडीपी एट एफसी। हमें गिवन क्या है? इनकम मेथड से कैलकुलेट करना है। एक्सपेंडिचर एंड इनकम मैं आपको इनकम मेथड से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ध्यान से देखेंगे। इनकम मेथड के अगर सारे कंपोनेंट्स ऐड कर देंगे तो अमित आशा क्या आएगा रिजल्ट? सर डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम which is represented by NDP at FC. Yes or no? यस सर। तो ध्यान से देखना NDP at FC क्या होता है, ध्यान से देखना। ओके हमें इनकम मेथड से अगर सारे कंपोनेंट्स, अमित आशा अगर इनकम मेथड के मैं सारे कंपोनेंट्स ऐड कर दूंगा तो नेट रिजल्ट क्या आएगा? सॉरी सर। इनकम मेथड के सारे कंपोनेंट्स अगर मैं ऐड कर दूंगा तो नेट रिजल्ट क्या आएगा? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को कैसे डिनोट करते हैं? सर एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी। अब ध्यान से देखना, फॉर्मूला लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो उन्होंने मांगा है मैं उस पर तो बाद में आऊंगा, पहले मैं निकालूंगा डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या है? एनडीपी एट एफसी। फॉर्मूला बताओ एनडीपी एट एफसी का। सबसे पहले क्या आता है इसमें? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस इनकम। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस को थोड़ा सा मैं ब्रेक कर रहा हूं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम, ध्यान से देखना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। ध्यान से देखना, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप प्लस क्या? मिक्स्ड इनकम। ये होता है फॉर्मूला। इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब ध्यान से देखना हमारे पास क्या क्या है इससे रिलेटेड। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के दो कंपोनेंट्स होते हैं, वेजेस एंड सैलरीज और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। यस और नो? यस सर। ओके तो हम लिखेंगे, सारे कंपोनेंट्स लिखेंगे, वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन प्लस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ध्यान से देखना, एक सेकेंड। फिर फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी। रेंट है क्या? रेंट है, इंटरेस्ट है, रॉयल्टी नहीं है तो रॉयल्टी नहीं लेंगे, अमाउंट्स बाद में डाल देंगे। तो प्लस रेंट एंड इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गया। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट्स पूरे के पूरे गिवन है। अगर प्रॉफिट्स पूरे गिवन है तो क्या मुझे कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स चाहिए? नो सर। नहीं चाहिए। प्रॉफिट्स डायरेक्टली लिख दूंगा मैं, प्रॉफिट्स। फिर प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम है, ये है, ठीक है, प्लस मिक्स्ड इनकम। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। वेजेस एंड सैलरीज कितना है? wages and salaries 700, employers contribution 100, 700 plus 100, rent interest, rent कितना है? 30, interest कितना है? 40, 30 plus interest 40, profits, profits कितने हैं? 100, mixed income कितनी है? 100, profits 100, मिक्स्ड इनकम 100, टोटल कर देंगे 700, 800, 900, 1070, 1070।
क्या निकला ये? NDP at FC 1070 करोड़। ये कैसे निकाला, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कैलकुलेट GDP at FC। तो हम किस पे निकल गए? NDP at FC हम निकाल चुके हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है GDP at FC। हर्षदा, NDP at FC से GDP at FC निकालना है, क्या करूं? हर्षदा? सर डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। गुड, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे। NDP at FC 1070, डेप्रिसिएशन कितनी है? डेप्रिसिएशन हमें गिवन है, डेप्रिसिएशन 20। एट 9 10, ठीक है, 20। तो आंसर इज 1090 करोड़। क्या निकला ये? GDP at FC 1090 करोड़। तो क्वेश्चन में कुछ भी मांगे, पहले डोमेस्टिक इनकम निकलता है, डोमेस्टिक इनकम से निकालेंगे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। किसी को कोई भी डाउट? नो सर। No, sir. ठीक है, ध्यान से देखेंगे, स्क्रीनशॉट में भी शेयर कर दूंगा। पहले इसको कॉपी करना, फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चन इनकम मेथड के और करेंगे आप लोग। ओके, ओके सर, बाय बाय, Okay, गुड नाइट, बाय सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय बाय बाय।